नमस्कार दोस्तों, मैथ की कॉपी आपके लिए लेकर आ गए हैं। मैथ की कॉपी में आपको लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से आप मैथ की कॉपी में लिखोगे। जब आपको मैथ की कॉपी लिखनी होती है उसमें 3 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं इन मैथ की कॉपी को आपको दिखा देता हूँ, आपको इसके लिखने का पैटर्न क्या होता है, फिर इन तीनों बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे वीडियो में। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देने, परीक्षार्थी का नामांकन हिंदी में भरना है आपको और शब्दों में लेटर्स में भी भरना है। रोल नंबर ज़रूर आप ध्यान से पढ़ें, रोल नंबर में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बोर्ड के टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसकी मेरिट में नाम आया था। सबसे पहले हम पेज नंबर 1 पर चलते हैं। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। देखो दोस्तों, पार्ट 1 पर चलते हैं हम। पार्ट ए में यहाँ पर सबसे पहले बच्चे ने, देखो एक विशेष बात ये है कि पार्ट ए चालू किया है तो ऊपर हेडिंग डाली है पार्ट ए। अब आप इस पर नहीं जाएं कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की कॉपी है या हिंदी मीडियम वाले बच्चे की कॉपी है, क्योंकि मैथ की कॉपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। आप यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हिंदी में लिखोगे और कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो इंग्लिश में लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर पूरा सॉल्व करने के बाद देखो, जैसे ही इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 चालू किया है तो 2 लाइनों का गैप दिया है। ऐसे ही इस बच्चे ने हर क्वेश्चन के बीच में 2-2 लाइन का गैप दिया है। बोर्ड हमें ये कॉपी इसीलिए प्रोवाइड करवाता है जिससे कि हम यहाँ पर इन कॉपियों का अनुसरण कर सके और इनसे लिखने का पैटर्न सीख सके। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद 7 किया है, साइड में इसने चित्र बना दिया है बच्चे ने। एक एक लेटर को आप बारीकी से देख सकते हैं, बिल्कुल कट, कहीं पर भी काटा फांसी किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं है। बोर्ड इन कॉपियों को इसीलिए डालता है क्योंकि हम इन कॉपियों को देख सकें और देखकर बच्चे के लिखने का पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है वो आप यहाँ पर समझ सको। 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक एक लेटर इसका बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। यहाँ पर जब बोर्ड के द्वारा कॉपी जांच की जाती है टीचर के द्वारा, तो इसमें एक चीज़ बस यही ध्यान में रखी जाती है, बच्चे का लिखने का पैटर्न कैसा है। बच्चा एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल साफ राइटिंग में लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा। मेन चीज़ राइटिंग मायने नहीं रखती है, लेकिन आप जो लिख रहे हो वो आपका पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरी बात, हर क्वेश्चन के बाद आपको गैप जरूर देना है और चित्र आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लें आप। 3 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक तो आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा आपका लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जैसे पार्ट सी, आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल दिया है कि पार्ट सी अब मैं यहाँ पर चालू कर चुका हूँ। एक कॉलम आपका आता है प्रश्न संख्या का और एक कॉलम आता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक का। तो उसमें तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर देगा यहाँ पर। और प्रश्न संख्या वाले कॉलम में आपको प्रश्न का नंबर डाल देना है और आंसर चालू कर देना है। तो 3 बातों में पहली बात तो आपकी है, राइटिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी, आपका लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि एक एक अक्षर आपको ध्यान से पढ़ा जा सके। और तीसरा, हर क्वेश्चन को करने के बाद आपको प्रत्येक लाइन के बीच में गैप देनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है, 2 को आप चालू करते हैं, 2 या 3 लाइन का गैप आप जरूर दें। एक बात जरूर ध्यान रखें कि मैथ की कॉपी में आपके जो आंसर होते हैं मैथ के, वो थोड़े लेंदी होते हैं क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है। तो जगह का विशेष ध्यान रखना है, कहीं आप जगह छोड़ने के चक्कर में 3-3, 4-4 लाइन की जगह छोड़ दो और कॉपी आपकी कम पड़ जाए, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन के बाद आपको केवल 2 लाइन की जगह ही छोड़नी है। और डायग्राम आप ऐसा ना करें कि डायग्राम आप नीचे बनाएं जिससे आपके 5-6 लाइन और कवर अप हो जाए। डायग्राम आप साइड में बना दें, जैसे इस बच्चे ने साइड में डायग्राम बना रखा है और साइड में लिख रखा है, तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएं। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पर इसका 22 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद एक एक पॉइंट को यहाँ पर इंगित किया है इस बच्चे ने। और डायग्राम आप देख लें, बिल्कुल साइड में बनाएं, यानी कि कॉपी का पूरा यूज इस बच्चे ने किया है यहाँ पर। इसी तरह से आप लिखोगे। एक एक पेज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको यदि ये कॉपी देखनी है पूरी तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से भी आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हो और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कभी कभी लिंक खुलती नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सीधा टेलीग्राम पर जाओ और एजुकेशन बाय मोहित सर ज्वाइन सर्च करोगे तो ऊपर ही ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में इस बच्चे से एक गलती हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे पूरी तरह से काट देते हैं। काटने से क्या होता है, टीचर का दिमाग सीधा उस पर जाता है। आपको एक तिरछी लाइन में क्वेश्चन को काट देना जैसे इस बच्चे ने काटा है। और यहाँ पर आकर इसका 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन इसने कर दिया है और लास्ट में आते आते यहाँ पर इसकी कॉपी पूरी हो जाती है। जैसे ही आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएं उसके बाद लास्ट पेज में आप समापन लिख दोगे। और इस तरह से लास्ट में 30वें प्रश्न में ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफ इसने बना दिया है पूरा। और लास्ट में जैसे ही इसका
क्वेश्चन पूरा हुआ है, एंड में आप यहाँ पर जैसे ही पेपर पूरा हो जाए तो यहाँ पर समाप्त जरूर लिख दोगे। इस तरह से आपकी ये कॉपी पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मॉडल पेपर आपके लिए डाला जाएगा नेक्स्ट, और उस मॉडल पेपर में से आपके काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।